सिपाहियों, लाओ रमन को महाराज के सामने। और लीजिए साहब, हाजिर है बेटा मेरा। लीजिए साहब, हाजिर है बेटा मेरा। लीजिए शाह, हाजिर है बेटा मेरा। दिल में जो आए सरकार दीजिए सजा। दिल में जो आए सरकार दीजिए सजा। ये है गुनहगार, जुल्मी है मेरा पिसल। ये है गुनहगार, जुल्मी है मेरा पिसल। दिल में जो आए सरकार दीजिए सजा। दीजिए सजा, दीजिए सजा, दीजिए सजा। दिल में जो आए सरकार दीजिए सजा। लीजिए महाराज, मेरा बेटा पेश है। वाह दिवाकर सिंह वाह, तुमने हमारी आज्ञाओं का पालन किया है। अपने बेटे रमन को गिरफ्तार करके हमारे समक्ष लाई हो। लेकिन दिवाकर सिंह, जी महाराज। सबसे पहले अपनी रिवॉल्वर मेरे हवाले कर दो। जैसी आज्ञा महाराज। और दिवाकर सिंह, जी राजा। आज शरे दरबार जो मैं फैसला करूंगा और जो कुछ मैं कहूंगा सिर्फ तुम सुनोगे, चुपचाप खड़े रहोगे, तुम बोलोगे नहीं। जैसे दरबारी, रमन की हथकड़ी खोल दिया जाए। रमन सामने आओ। अरे रमन, जरा ये तो सोच लिया होता कि कहा वो महाराज की बेटी, कहा मैं एक अपना सब गुलाम का बेटा। तूने ऐसे रास्ते पर कदम उठाते हुए तूने जरा भी मेरा खौफ नहीं खाया। कोई अपनी बना ही लिया। बाबा क्या ख्याल तूने लाया नहीं। तूने जरा भी मेरा खौफ नहीं खाया। बेशक मैं आपका गुनहगार हूं, इसलिए महाराज चाहे जितनी सजा मुझको दो शाह जी। दिल के पायल को मैं भूल पाऊं
कदम उल्फत से अपना हटाऊं नहीं। तो मैं हूँ सम्राट तेरा, तू है नौकर मेरा। मैं हूँ सम्राट, तू है नौकर मेरा। पायल से प्यार करने के काबिल नहीं। छोड़ दे और जिद अपनी तो छोड़ दे, वरना तुझको मिलेगा न साहिल कोई। गजराज सिंह, रमन को समझा दो कि ये हमारी बेटी को भूल जाए। समझा दो इसे। रमन, देखो बेटा, तुम एक अच्छे खानदान घराने की लड़की हो। तुम्हारे पिताजी का इस राज के अंदर कितना बड़ा सम्मान कायम है। अच्छा काम करो, अपने पिता का नाम रोशन करो, पढ़ो, पढ़ करके अपने पिता जैसा अफसर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। गलत काम करना छोड़ दो, इसी में पायल को भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई रहेगी। आप कह रहे हैं कि मैं पायल को भूल जाऊं? हाँ, मैं कह रहा हूं। हुजूर, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम में उदय हो सकता है, फूल अपनी खुशबू छोड़ सकता है, नदियां अपनी दिशाएं बदल सकती हैं, लेकिन हम पायल को नहीं भूल सकते। पायल तो मेरे रोम रोम में समाई हुई है। दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरे पायल से अलग नहीं कर सकती। तब तो रमन तुम्हारी बर्बादी है। अरे अब बर्बादी की परवाह किसे? महाराज, इसके लिए आदेश क्या है? गजराज सिंह, अगर ये हमारी बेटी को नहीं भूल सकता है कभी नहीं बोले तो मारो इस शराम खोर को। पायल पायल का गीत गाता फिरे, और खौफ मेरा है इसको है खाता नहीं। मंत्री गजराज सिंह, मैं नंबर बोलता हूँ, इस शराम खोर का सर अलग होना चाहिए। नंबर 1 और नंबर 2। छोड़ दो, इनको मारो नहीं, छोड़ दो। छोड़ दो, इनको मारो नहीं, पिता उल्फत है, मुझको गंवारा नहीं। भूल जाओ मुझे आज से तुम रमन, कोई रिश्ता हमारा तुम्हारा नहीं। तुम उससे प्यार करेगा, जी में तो आता उतारू जूतियां, 25 जूतियां लगाऊं।
तू मुझसे प्यार करेगा। ले जाओ इसको, मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहती हूँ। दिवाकर सिंह, ले जाओ अपने बेटे रखो और इसे समझा देना कमबख्त को दोबारा हमारी बेटी की तरफ नजर उठा करके नहीं देखेगा। अगर नजर उठा करके देखा तो मैं इसे जिंदा करवा दूंगा और तुम्हें भी भूल जाऊंगा। ले जाओ इसे। वाह बेटी, तुमने मेरी शान शौकत बचा लिया बेटी। पिताजी, आज से मैं प्यार की बात ही नहीं करूंगी। आओ बेटी, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगी। मेरे साथ आओ। अच्छा खासा मार डाला जाए तो कुछ काम हो जाए। सब साले हरामखोर बच्चे, अरे जले पे नमक छिड़कते हो। वाह क्या पायल, क्या चेहरा है तेरा, ऐसा लगता है कि जैसे लाल टमाटर। पायल, जिस दिन तू हमारे हाथों में लगेगी ना, उस दिन हमारे शरीर का सारा कलेश दूर हो जाएगा। इसीलिए पायल, हम तेरे ही इंतजार में हैं। और जो दिन वह साला रमन को फांसी हो जाएगी, रमन जब मर जाएगा तो एक दिन तू हमारी बाहों में आ जाएगा। खौरहा कतो केर अपन मुंह नहीं देखत हुआ। रमन, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अगर मैं ऐसा न करती तो तुम्हारी फांसी हो जाती। अब मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे बंगले के पीछे आ रही हूँ। वो लोग बारिशों जुदा हो के जीते हैं, वो लोग बारिशों जुदा हो के जीते हैं, मगर ये बिना तो ये हाल है कि एक पल एक दिल रह सकेंगे न हम, एक दूजे के दिल जी सकेंगे न हम। लोग बारिशों जुदा हो के जीते हैं, मगर ये बिना तो ये हाल है कि एक पल एक दिल रह सकेंगे न हम, एक दूजे के दिल जी सकेंगे न हम। स्वामी जी और पीटर रमन, प्यारी सुधा, आज राज दरबार में अपना बेटा रमन बहुत मारा गया। क्या? बहुत मारा गया प्रिय, और मैं वहीं पर खड़ा था, कुछ नहीं कर पाया क्योंकि हम मजबूर थे। महाराज का आदेश था कि हम ना कुछ बोले ना कुछ के, चुपचाप खड़े रहे और वहीं खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे थे। अपने बेटे रमन पे मार पड़ी।
बहुत और आप वही खड़े खड़े देखते रहे। क्या कर? बेटे रमन की आंखों में आंसू। देखो इसे अब मत कुछ कहना, क्योंकि पहले बेचारा बहुत मारा गया है, बहुत डांट पड़ी इसे। देखो प्यारी स्वामी जी, बेटा रमन देखो कि इसी हालत में है, चलो हम भी दोनों सो जाते हैं। ठीक है स्वामी। पायल का फोन? नहीं नहीं, मैं इस बेवफा से बात नहीं करूंगा। बताओ भला, भरे दरबार मेरे मोहब्बत की झिझी उड़ा के रख दी, अब फोन कर रही हूँ। हेलो हेलो। हेलो प्यारे रमन, हाँ हो सके तो मुझे माफ कर देना। अगर मैं ऐसा न करती तो तुम्हारी फांसी हो जाती। हाँ रमन, हाँ हाँ मैं तुम्हारे बंगले के पीछे खड़ी हूँ। जितनी जल्दी हो सके वहाँ से भागकर हमारे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। हेलो हेलो। पायल, मेरे बंगले के पीछे। हेलो 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 हेलो। हेलो पापा, मैं रमन बोल रहा हूँ। बेटे रमन, हाँ पापा। कहाँ से बोल रहा है? पापा, मैं पायल को लेकर भाग चुका हूँ। अरे नहीं बेटे, तू वापस आ जा। नहीं पापा, नहीं लौट सकता, अब मैं नहीं लौट सकता पापा। और पापा, माँ का ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना पापा। बेटे तू बोल कहाँ से रहा है? वापस आ जा। हेलो हेलो। अब क्या होगा? अब क्या होगा? बेटा रमन पायल को लेकर भाग गया। अब तो बेमौत मारे जाएंगे हम लोग। लेकिन प्यारी सुधा को जगाता हूं, इसके पहले कि यहाँ कोई आ जाए मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। प्यारी सुधा, क्या हुआ स्वामी जी? अरे क्या नहीं हुआ, बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? वो जो अपना बेटा रमन है ना, हाँ। रमन
राजकुमारी पायल को लेकर के भाग। अपना बेटा रमन राजकुमारी पायल को लेके भाग गया। हे भगवान, अब क्या होगा? कोई तरकीब निकालो स्वामी जी। प्यारी, ऐसा करते हैं कि राजमहल से यहाँ कोई आए, इसके पहले हम दोनों भी भाग जाते हैं। कहाँ को जा रहा वो पाजी बन। ठहर कहाँ को जा रहा, अरे पाजी बदकार, और तेरे फूल से ये शिखरी पातर डाला। गाला फार कमीने और जरा रहम ना खाया। बादल गाला फार कमीने और जरा रहम ना खाया। और किसी पायल को लेके तूने कहीं छिपाया। आम पायल को लेकर पागल कहीं छिपाया। दिवाकर, रमन और पायल को दोनों को यहां से फरार कर दिया और साथ में तुम दोनों भागे जा रहे हो। मैंने रमन और पायल को भगाया नहीं है, बल्कि वो दोनों तो खुद ही भाग गए हैं और उन्हें ढूंढने के लिए हम दोनों जा रहे थे। खामोश! हरामजादे तो हमें बेवकूफ समझता है। क्या मेरी आंखें धोखा से दे सकती है? बिहारी लाल, इसके हाथों में हथकड़ी डाल दो। मैं जब कह रहा हूं कि हमने रमन और पायल को भगाया नहीं है, मैं खुद उन्हें दोनों को ढूंढने जा रहे थे। और फिर भी मंत्रीवर, मैं छोड़ नहीं बोलता हूं। दिवाकर, तुझे जंजीरों में जकड़कर जब पागल कुत्ते की तरह घसीटते हुए ले जाऊंगा तो तेरा अकल ठिकाने लग जाएगा। गजराज, अभी सेनापति दिवाकर सिंह इतना बुज़दिल नहीं है, हमारे हाथों भी दम है। मैं कहता हूं कि हट जाओ। तो तू धमकी देता है। हराम